नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या आपके आसपास चर्च बन चुके हैं और मंदिर जाने वाले चर्च जा रहे हैं, ये आपको देखना है, क्योंकि मिशनरी चर्च और तथाकथित पादरी तेजी से ईसाईकरण में लगे। वैसे तो भारत में धर्म का प्रचार कोई नई बात नहीं, लेकिन जब धार्मिक प्रचार और धर्मांतरण के आरोप आमने सामने आते हैं तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सवाल उठता है कि क्या किसी कमजोर, किसी गरीब, बीमार या सामाजिक रूप से वंचित व्यक्ति को लालच, दबाव, डर या किसी दूसरे प्रभाव के जरिए धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, यह सच है, लेकिन जबरन, धोखे या प्रलोभन से कराया गया धर्मांतरण कानूनन अपराध है। पंजाब में ईसाई आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, और राजस्थान के सरहदी जिले भी अब निशाने पर है। इसके पीछे जिसका नाम आ रहा है या जिस पर आरोप लग रहे हैं वो है अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, जो खुद हिंदू था, नशेड़ी था, लेकिन अब धर्मांतरण का किंग पिंग बन चुका है, ऐसे आरोप है इस पर। और इसकी मिनिस्ट्री की मिस्ट्री किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो बेहद खौफनाक है, क्योंकि आज हम आपके सामने ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जो बता देगा कि कैसे पहली दक्षिण भारत, उसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब राजस्थान क्या वाकई में मिशनरी के निशाने पर है और धर्मांतरण चरम पर है, जिसे हम क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी कह रहे हैं। पंजाब के अंदर व्यापक स्तर पर यह सब हो रहा है। इस तरीके की कई रिपोर्ट्स हैं, इस तरीके के आरोप हैं और इस तरीके के आंकड़े हैं। लेकिन राजस्थान में अभी तक आपने बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए सुना था कि आदिवासी इलाकों के अंदर भोले भाले आदिवासियों को लोभ, प्रलोभन, डर और लालच के जरिए क्रिप्टो क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। लेकिन अब जिस जगह को लेकर आरोप लगे हैं वो सरहदी इलाका है। दरअसल श्री गंगानगर, अनूपगढ़ के अंदर एक ऐसी घटना घटी, उसने फिर से सवाल खड़े कर दिए कि क्या दक्षिण भारत के बाद, पंजाब के बाद अब राजस्थान की बारी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको विस्तार से बताएं, उससे पहले जरा देखिए कि हुआ क्या है। जगह नई धान मंडी, अनूपगढ़, श्री गंगानगर। नाम जिसका चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये गौरी शंकर। काम इसका प्रचार करना और मकसद क्या है, धर्मांतरण। अंकुर नरूला, जिसे ये लोग पापा जी कहते हैं, उससे जोड़ना, क्योंकि चर्च में अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, फादर। उस फादर को हिंदी में पापा जी कर दिया गया, और ये जब बात कर रहे होते हैं, इनके जो मैसेज है उसमें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। और अपील क्या की जा रही है कि 13 और 16 अगस्त को जो कार्यक्रम होगा अंकुर नरूला का, उसके अंदर सबको शामिल होना है, और शामिल होने के लिए बाकायदा एक रकम तय की गई, क्योंकि इस गौरी शंकर का शायद मकसद सिर्फ इतना कि किसी तरह उन्हें अंकुर नरूला तक पहुंचा दिया जाए, बाकी खेल अंकुर नरूला करेगा। क्योंकि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में अनूपगढ़ की नई धान मंडी में जब एक व्यक्ति के द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार किए जाने की खबर सामने आई, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने पर स्थानीय लोगों ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। साथ ही पंजाब के जालंधर में 13 और 16 अगस्त को अंकुर नरूला द्वारा उसकी चर्च में ईसाई धर्म के होने वाले कार्यक्रम में लोगों से पहुंचने की अपील कर रहा था। और सिर्फ अपील नहीं हो रही थी, 50,000 रुपए इसके लिए देने की बात हो रही थी। अब सवाल यह कि क्या वाकई में जिस गौरी शंकर का जिक्र FIR के अंदर है और जो कह रहा है कि 13 अगस्त और 16 अगस्त को पंजाब के जालंधर के अंदर अंकुर नरूला की प्रार्थना होनी है, क्या ये सच है? हमने इस फैक्ट को समझने के लिए अंकुर नरूला की इंस्टाग्राम आईडी को खंगाला, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल है, उसकी वेबसाइट है। इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर ऑफिशियली हमें एक प्रचार लेटर मिला। वो प्रचार लेटर क्या है, जरा उसको आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये खुद उसकी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पर बाकायदा वो कह रहा है कि 22 साल का सेलिब्रेशन है
और 13 अगस्त 2026 सुबह शाम को 6 बजे से 10 बजे के लिए, और 16 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, और इसको लेकर बाकायदा इंग्लिश सर्विस भी होगी 11 बजे से रात के 7 बजे से रात के 11 बजे तक। मतलब जो गौरी शंकर यहां कर रहा था उसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन बाकायदा अंकुर नरूला की इंस्टाग्राम आईडी से मिलती है। और जानते हैं अब अंकुर नरूला को कितने लोग फॉलो करते हैं? 4 लाख से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो गौरी शंकर है और अंकुर नरूला है, इनके बीच का कनेक्शन क्या है? और क्या वाकई में अंकुर नरूला ने ही गौरी शंकर को श्री गंगानगर के अंदर भेजा ताकि वो प्रचार प्रसार कर सके और उसके ईसाईकरण के जो आरोप लगते हैं कि वो धर्मांतरण करता है उसको और एक्सेलरेट किया जा सके? जरा एक बार इस कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो अंकुर नरूला है वो पादरी और संस्थापक है चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स का, और जो गौरी शंकर है उसे सदस्य कहा जा रहा है। और ये सदस्य अब आकर श्री गंगानगर के अंदर धर्मांतरण के लिए या लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रार्थना कराने के लिए जो बाकायदा बपतिस्मा होता है उसके जरिए पूरी प्रक्रिया को करने और उसके बदले में एक मोटी रकम देने की साजिश रच रहा है, ऐसे आरोप है। क्योंकि गौरी शंकर अंकुर नरूला की द चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स का प्रचार प्रसार का काम करता है, लोगों को चर्च की प्रार्थना सभाओं में आने के लिए प्रेरित कर रहा है। गौरी शंकर यहां लोगों को चर्च का प्रसार कार्ड दिखा रहा था और दावा कर रहा था कि अंकुर नरूला की प्रार्थना सभाओं में अंधे को दिखने लगता है। आप सोचिए सर, अंधे को दिखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गंभीर बीमारियां भले प्रार्थना से ही ठीक हो जाती। गौरी शंकर ने बताया था कि 13 अगस्त और 16 अगस्त को जालंधर में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और वहां लोगों को इस कार्यक्रम में चलने के लिए वो मना रहा था। साथ ही वहां लोगों को बोल रहा था कि इस कार्यक्रम में मैं तुम्हें यहोवा की शरण में ले जाऊंगा और 50,000 रुपए भी दिलवाऊंगा। यह सारा काम हमारे मुख्य प्रचारक डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरूला और पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला करने वाले हैं। अब सोचिए, सीमावर्ती इलाकों के अंदर साजिशें रची जा रही क्योंकि पंजाब को ये कवर कर चुके हैं। पंजाब की कई इलाकों की डेमोग्राफी को चेंज कर चुके हैं। वहां अब सिर्फ चर्च नजर आते हैं और वहां प्रार्थना करते हुए क्रिप्टो क्रिश्चियन नजर आते हैं। पंच प्यारों के प्रदेश के अंदर पादरी वहां धर्मांतरण कराने लग रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और सीमावर्ती इलाकों के अंदर क्या कुछ खेल शुरू हुआ जरा समझिए, क्योंकि बॉर्डर इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि गौरी शंकर सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है और हिंदू समाज के भोले भाले और निरक्षर लोगों को बीमारी ठीक करने में धन का लालच देकर चर्च से जुड़ने और प्रार्थना सभाओं में भाग लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और आरोपों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार के एवज में अंकुर नरूला जालंधर की तरफ से 50,000 रुपए, जो अंकुर नरूला का प्रचारक दीप प्रधान निवासी गिदड़बहा पंजाब के द्वारा बैंक खातों में डलवाए जाते हैं। उसकी तरह राजू जोन, जो कि वार्ड नंबर 24 धक्का बस्ती घड़साना कालू 2 STR घड़साना दयानंद शिप्पी रोड 10 नंबर गली श्री गंगानगर, शिवा और उसकी पत्नी निवासी श्री करणपुर भी अपने क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाते हैं। ये गंभीर आरोप लगे और ये वाकई में गंभीर आरोप है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में अंकुर नरूला खुद क्या कभी राजस्थान आया है? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अचानक से को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दे। यकीनन इसमें वक्त लगता है, क्योंकि पंजाब में भी जो अंकुर नरूला ने किया है 2008 में शुरू किया गया, ये खेल 2026 में बड़ा खौफनाक हो चला है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या राजस्थान में जो हो रहा है उसके बीज को खुद अंकुर नरूला राजस्थान में आकर बोकर गया? क्या वो खुद कभी आया है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ है। अंकुर नरूला, जिसको ये सब पापा जी कहकर बुला रहे हैं, क्या वो गंगानगर हनुमानगढ़ कभी आया?
क्या उसने प्रचार किया, क्या प्रार्थनाएं की और क्या अपने संगठन का विस्तार करने के लिए वो खुद यहां पहुंचा? जब हमने इसकी जानकारी जुटानी शुरू की तो हम 3 साल पीछे चले गए। अब जरा इस पोस्टर को भी देखिए, क्योंकि यह खेल शुरू हुआ 9 जुलाई 2023 को। चर्च ब्रांच, हनुमानगढ़, पीलीबंगा। टाइमिंग 10 बजे से 2 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे। बाकायदा इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? कांग्रेचुलेशंस, ग्रैंड ओपनिंग राजस्थान। यानी राजस्थान के अंदर वो अपने काम को शुरू कर रहे हैं 9 जुलाई 2023। लेकिन 9 जुलाई 2023 से जो काम शुरू किया गया वो आज गौरी शंकर के जरिए कंफर्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो पोस्टर हमने आपको दिखाया, यह पोस्टर कंफर्म करता है कि अंकुर नरूला राजस्थान आया था, हनुमानगढ़ आया था। मकसद 2 होते हैं, एक तो दिखाता है और जो एक दिखता है और जो हकीकत में होता है। अब हकीकत में अंकुर नरूला का मकसद क्या है, उसको समझने के लिए आपको अंकुर नरूला का इतिहास, वर्तमान और भविष्य समझना होगा। इसकी संस्था को समझना होगा, इसकी संस्था का मकसद समझना होगा, और समझना होगा कि क्या वाकई में पंजाब में जो अंकुर नरूला ने किया है, जिसके आरोप लग रहे हैं, क्या राजस्थान में भी वही होने वाला है और क्या उसको रोका जा सकता है? क्योंकि पंजाब में जो हुआ है अब हम आपको वो बताने वाले हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब इस वक्त मिशनरीज के जरिए और इस तरीके के पादरियों के जरिए धर्मांतरण का एपी सेंटर बन गया है। ये एलिगेशंस हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में एलिगेशंस हैं। जरा एक बार इस पर नजर डालिए, जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। साल 2011 में जो ईसाई आबादी पंजाब के अंदर बताई गई वो 1.5%। क्योंकि 2011 के बाद सेंसेक्स के आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन कई रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 2026 तक पहुंचते ये आंकड़ा 15% से भी ज्यादा हो चला है। ये अनुमान है, क्योंकि जाहिर है 2026 के बाद जब सेंसेक्स आएगा तो कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि ऑफिशियली इस आंकड़े के अंदर आपको कुछ बदलता हुआ नजर आए। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, बाकायदा इसे क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो ईसाई धर्म में चले गए ऑफिशियली तो उनको सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स खत्म हो जाए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, और वहां से कहा गया है कि अगर आप धर्म बदलते हैं तो फिर आपके सारे जो फायदे आपको मिल रहे हैं, चाहे वो SC ST के जरिए या बाकी वजह से, वो सब खत्म हो जाए। इसलिए वो ऑफिशियली अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कह रहे, ईसाई नहीं कह रहे, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन में बने, जहां बाकायदा सिर पर पगड़ी है वहां, लेकिन वो चर्च जा रहे हैं। 15 सालों के अंदर कितना गुना इजाफा हो चुका है, इसका अंदाजा भी वहां लगाया जाना लगभग असंभव हो चला है। क्योंकि आप सोचिए सर, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब की सिख धर्म की शुरुआत वाले इलाकों में भी अनेकों करतार सिंह और हरमीत कौर हैं। ये हमने काल्पनिक नाम रखे हैं, लेकिन इनके घरों में गुरुद्वारा साहिब की तस्वीर है और साथ में क्रूज है जिस पर जीसस चढ़े हुए हैं, और ये फ्रेम सजा दिए गए। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में मिला एक शख्स कहता है कि परमेश्वर हमें भीतर से बदलने को कहते हैं, बाहर से चाहे पगड़ी पहन। और वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किस्म किस्म की प्रेयर करवाते हैं। इतवार का दिन पापा जी यानी कि पास्टर के चमत्कारों के लिए रिजर्व होता है। स्क्रीन पर किसी दुखियारे की कहानी चलती है, उसके पैर टूट चुके होते हैं या शैतान उसके भीतर घुसकर खुदकुशी के लिए उकसा रहा होता है, लेकिन कहानी खत्म होते होते वो शख्स दौड़ने लगता है, खिलखिलाने लगता है, और फिर मानो पांव पंख बन चुके होते हैं, दुख हवा में गायब हो चुकी होती है और सब ठीक हो चुका हो। और ये चल रहा होता है। जो बाकायदा भारत के अंदर ड्रग्स एंड रेमेडीज को लेकर जो कानून है उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और जब भोले भाले लोग जो अपने दुखों से परेशान होते हैं, जो अपनी आर्थिक तंगी के अंदर लगभग टूट चुके होते हैं, जब उनको लगता है कि सिर्फ क्रूज हाथ में पकड़ने से, एक प्रेयर करने से अगर 50,000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं तो बेचारे करते हैं।
जो कैंसर से टूट चुके होते हैं वो बपतिस्मा करते हैं, वो उस पानी को पीते हैं जिससे शायद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कौन जाने उसके अंदर पैरासीटामोल ही मिलाकर पिलाया गया हो ताकि तत्काल उनको राहत मिले और उनको लगे कि देखिए यीशु का आशीर्वाद मिले। उसके बाद पूरा प्रोसेस और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो जाते हैं और उसके बाद बहुत से लोगों के बयान है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि धर्म बदलने से स्थिति नहीं बदलती, स्थिति बदलती है कर्म बदलने से। लेकिन अब जरा देखिए, जो अंकुर नरूला है वो कौन है, उसका कनेक्शन क्या है, उसको क्या कहा जा रहा है और कैसे जो खुद एक नशेड़ी था एक दौर में, आज वो 100 एकड़ के अंदर बैठे एक चर्च का मालिक हो चला है। जरा इस पर भी एक नजर डालिए और देखिए। पेंटकोस्टल चर्च है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 100 एकड़ में फैला है और ये संस्थापक पास्टर है अंकुर नरूला, जिसे पापा जी कहते हैं। अनुयायियों का यकीन क्या है? ये यकीन बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये यकीन ही क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहा है। यकीन क्या है अनुयायियों का? पापा जी सिर पर हाथ धर दे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत खत्म हो जाती। आप सोचिए, फिर तो हॉस्पिटल डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, इस पापा जी के पास ही चले जाएं, सब ये सही कर देगा। लेकिन क्या सही करने के लिए धर्मांतरण जरूरी है? अब सोचिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये राजस्थान आएंगे तो राजस्थानी के अंदर प्रचार करेंगे, ये पंजाब जाएंगे तो पंजाबी में प्रचार करेंगे, ये दक्षिण में जाएंगे तो वहां की भाषा में प्रचार करेंगे, ये हरियाणा में होंगे तो हरियाणवी में प्रचार करेंगे। और ये आपको वेशभूषा बदलने के लिए नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है कि वेशभूषा आप नहीं बदल पाएंगे, समाज में रहते हुए आप अलग हो जाएंगे। इसलिए आपके उस हिस्से पर चोट करते हैं जहां आपको सबसे ज्यादा मरहम की जरूरत है। मसलन अगर आप आर्थिक तौर से टूट चुके हैं तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, अगर आप बीमारी से टूट चुके हैं तो आपको यह उम्मीद जगाई जाएगी कि आपको सही किया जाएगा, बस धर्म बदल लीजिए। अब हम आपको बताते हैं अंकुर नरूला का धर्मांतरण से जुड़ा नेटवर्क क्या है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से बढ़ा है। हम इसको पंजाब के परिप्रेक्ष्य में समझा रहे हैं, जरा देखिए। पंजाब के अंदर साल 2008 के अंदर जब अंकुर नरूला ने अपने संगठन को शुरू किया तो महज 3 सदस्य थे, कुल शाखा लगभग ना के बराबर थी। लेकिन 2026 आते आते 4 लाख से ज्यादा सदस्य हो चले हैं और 100 से ज्यादा शाखाएं अंकुर नरूला की है। अब यहां इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, 4 लाख से ज्यादा। अब जानते हैं पंजाब के अंदर कुल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक ईसाई पॉपुलेशन कितनी है? 1.25% के आसपास, और ये वहां की कुल पॉपुलेशन में लगभग 3-3.25 लाख के आसपास है। जबकि 4 लाख तो ऐसे हैं जो सदस्य बन चुके हैं, और ऐसे ना जाने कितने पादरी हैं पंजाब के अंदर। एक आंकड़ा कह रहा है कि 600 के आसपास है। अब सोचिए वहां कितनी बड़ी तादाद के अंदर क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का जाल बिछ रहा है। और ये इसलिए भी खौफनाक है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पंजाब के अंदर 65,000 पादरी हैं, 65,000। जिस चर्च के 14 साल पहले 3 सदस्य थे, अब उसके 4 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। सवाल यह है कि हमारे पंच प्यारों की जमीन पर देखते ही देखते कैसे पगड़ी वाले ईसाई आ चुके हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पंजाब में हो रहे धर्मांतरण के पीछे सबसे बड़ा हाथ नरूला का ही है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में ईसाइयों की कुल जनसंख्या 3,48,000 थी, लेकिन अब नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या ही 4 लाख से पार हो चुकी है। यानी राज्य में ईसाई मिशनरी के जाल में फंसकर धर्मांतरण में तेजी से इजाफा हुआ है। और क्या राजस्थान में भी यही होगा? इसको समझने के लिए आपको यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की रिपोर्ट पर आंकड़ों पर गौर करना पड़ेगा। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, जरा एक नजर इस पर भी देखिए। पंजाब के 12,000 गांव में से 8,000 गांव में ईसाई धर्म की मजहबी समितियां हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। 60 से 70% चर्च सिर्फ पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। और आज पंजाब की वैसी स्थितियां जैसे दक्षिण के राज्यों में 1980 और 1990 के दशक में हुआ करती थी।
अब सवाल यह कि क्या वाकई में पंजाब के अंदर बीते 5 साल के अंदर चर्च की संख्या में इजाफा होना, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी का बढ़ना, क्या इसमें वहां की सरकार का हाथ भी हो सकता? हमने इसको भी खंगालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं। जरा उन आंकड़ों पर नजर डालें, क्योंकि भारत सरकार के साथ साथ समाज के सामने एक बड़ा सवाल है, अगर इतनी तादाद में धर्मांतरण हो रहा है तो आंकड़ों में क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि दस्तावेजों में ये नाम बदलते ही नहीं है। इसको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, यानी पद्धति से ईसाई और दस्तावेजों में ही। लेकिन आपको आपके आसपास बड़ी तेजी से चर्च के निर्माण अगर दिख जाए, उन चर्च में जाते हुए लोग दिख जाएं जो ईसाई धर्म के अनुयायी हो चुके हैं, तो मान लीजिए वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चले। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ये अंकुर नरूला हिंदू था, हिंदू खत्री परिवार में पैदा हुआ था, ईसाई बनने से पहले ये नशा करता था, ये ड्रग एडिक्ट था, नशे और बीमारी की वजह से आत्महत्या करना चाहता था। फिर किसी तथाकथित पापा जी ने इसका ब्रेन वॉश किया और ये ईसाई बन गया। अब ये भी गरीब दलित आदिवासियों का ब्रेन वॉश कर ईसाई बना रहा है, ऐसे आरोप इस पर लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि अंकुर नरूला पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या वाकई में अंकुर नरूला पंजाब के अंदर इतना पावरफुल हो चला है कि सरकार वहां एक्शन नहीं ले रही, या सरकार अंकुर नरूला के अनुयायियों के जरिए वहां की डेमोग्राफी के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है? इसको खंगालते खंगालते हम एक और कड़ी को जोड़ने पहुंचे। जरा इस कड़ी पर भी गौर फरमाइए। यह पंजाब स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें एक नाम है, इसमें नाम है जतिंदर मसीह गौरव, जो कि चेयरमैन है। बाकायदा उसका मोबाइल नंबर और बाकी चीजें दी गई। अब सवाल यह है कि यह कौन है? पंजाब स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन के तौर पर जिन जितेंद्र मसीह गौरव का नाम हम आपको दिखा रहे हैं, आप जानते हैं 2025 में आम आदमी पार्टी ने इसको नियुक्त किया। अब आप कहेंगे कि भाई जितेंद्र सिंह का अंकुर नरूला से क्या कनेक्शन, और दोनों का क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी से क्या कनेक्शन? तो चलिए इस कनेक्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि जितेंद्र मसीह का पहले नाम जितेंद्र रंधावा था। वो करीब 1 दशक पहले अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और उसके बाद अंकुर की तरह ही जितेंद्र रंधावा बन गया जितेंद्र मसीह। इसके बाद वो नरूला के करीबी सहयोगियों में शामिल हो गया और अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज की प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बन गया। जितेंद्र मसीह का संबंध ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी से भी जुड़ा है। 2025 की रिपोर्ट्स में जितेंद्र को इस संगठन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब समझ पा रहे हैं, जो बाकायदा अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री से जुड़ा है, वो वहां की सरकार में एक आयोग लेकर बैठा 2025 में। क्या यह सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि भाई आप हमें समर्थन दीजिए, हमारे अनुयायी आपको समर्थन देंगे, आपकी सरकार बनाने में सहायता करें? हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हमने सिर्फ इन तारों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हम मानते हैं धर्म बदलने से किस्मत नहीं बदलती और ईश्वर बदलने से स्थिति नहीं बदलती। अगर कुछ बदलता है तो वो है आपका वो अस्तित्व जो आपके जन्म से आपकी पहचान बना है। फिर किसी धर्म का कोई पानी, कोई आशीर्वाद, कोई प्रार्थना तभी काम आती है जब आप कर्म के रास्ते पर होते हैं, और जब आप कर्म के रास्ते पर होते हैं ना, तो धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। और जो धर्म लोभ के आधार पर बदल जाए वो धर्म नहीं अधर्म होता है, और अधर्मी कभी सुकून, शांत और समृद्ध नहीं हो सकता। इसका एहसास होना चाहिए, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी है वो भविष्य के अंदर पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर देगी। और जो मजबूरी के अंदर धर्म बदलने को मजबूर हो रहे हैं, सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो इस हद तक मजबूर हो चले हैं कि अपने अस्तित्व को खोने को तैयार। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।